हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं माय लास्ट टचेस, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और हम लोग देखेंगे इसका कैरेक्टर स्केच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का है, हु इज़ ड्यूक। ओके, तो ड्यूक का आज हम कैरेक्टर स्केच यहाँ पर करने वाले हैं। सो जल्दी से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन या आप कह सकते हैं ब्रीफ स्टोरी समरी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्यूक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जल्दी से रीड करते हैं। माई लास्ट डचेस इज अ फेमस लव पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग इन दिस मोनोलॉग expresses the character of the lover who is careless, heartless, and savage in his behavior. The reader comes to know through the Duke's confessional statements that he got his previous duchess killed and plans to marry to second time. ठीक है, तो जल्दी से स्टोरी देखते हैं क्या है। इट इज़ अ लव पोएम, फेमस लव पोएम written by Robert Browning. Browning in this monologue expresses the character of the lover who is careless, heartless, and savage. Now, see the meaning of careless. Careless, we can say the person who is ignorant of the feelings or the emotions of others, जिसको दूसरे लोगों की feelings की कोई care नहीं होती. Heartless, we all understand. And the meaning of savage is one who is cruel. तो वो जो lover का जो character है is played by this Duke himself only. तो कैलस है, वो हार्टलेस है, और सैवेज है इन हिज बिहेवियर, वो क्रूअल है अपने बिहेवियर में. द रीडर कम्स टू नो थ्रू द ड्यूक्स कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दैट ही गॉट हिज प्रीवियस डचेस किल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ड्यूक है उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को मर्डर करवा दिया है और ही इज प्लानिंग टू मैरी फॉर द सेकेंड टाइम. ठीक है, अब सेकेंड टाइम जो जिससे वो मैरिज करना चाहता है, जो मैरिज का प्रपोजल उसके पास आया है, वो एक नोबल काउंट है और उसकी डॉटर के लिए एक जो मैरिज का प्रपोजल है वो एक मैसेंजर के थ्रू इस ड्यूक के पास आता है. तो अब ये जो पोएम लिखी गई है वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, हमें एक फील होगा कि एक कन्फेशन है उसका इन स्टेटमेंट्स में और इस पोएम की लाइंस में, कि कैसे उसने अपनी प्रीवियस वाइफ को और डचेस जो थी उसको मरवा दिया. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ में इसकी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे इसमें जो ड्यूक का रोल है वो हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, तो हम अब उसका कैरेक्टर स्केच कर लेते हैं. सॉरी, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक. ठीक है, फर्स्ट उसका जो कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर ट्रेट जो हम देख सकते हैं वो है ही वॉज एक्सट्रीमली पजेसिव. ठीक है, पजेसिव होता है वन हु इज सो कंट्रोलिंग इन हिज बिहेवियर फॉर द पार्टनर और फॉर समबडी एल्स इन द लाइफ. द ड्यूक ऑफ फरारा इज एक्सट्रीमली पजेसिव. उसको वो जो ड्यूक है वो कहाँ का ड्यूक है, ही इज द ड्यूक ऑफ फरारा, इज एक्सट्रीमली पजेसिव, वो बहुत ज़्यादा पजेसिव है. ही स्पीक्स माई लास्ट टचेस विद सच एन एम्फेसिस ऑन द वर्ड माई एज इट वुड सजेस्ट हिज डिजायर टू हैव अ सोल मोनोपोली अपॉन हर. ठीक है, तो इस टाइटल में ही हम देखते हैं कि कैसे इस माय वर्ड पर जो ड्यूक ऑफ फरारा है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता है, एम्फेसाइज कर रहा है, एंड दैट इन इटसेल्फ सजेस्ट दैट ही हैज़ अ डिज़ायर टू हैव अ सोल मोनोपोली ऑन हर. और मोनोपोली होता है कि किसी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, किसी पर बहुत ज़्यादा रूलिंग अथॉरिटेटिव बिहेवियर दिखाना. तो यहाँ पर उसको हमें समझ में आता है कि उसको कितनी डिज़ायर है कि उसका एक होल्ड, एक कंट्रोल हो किस पर, उसकी वाइफ पर. ही वॉन्ट्स हर टू बी जस्ट अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज हाउस. और वो उससे कैसे ट्रीट करता है, जस्ट एज शी वॉज अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज हाउस, और मे बी जस्ट अ शो पीस. और वो क्या है, एक शो पीस है उसके घर में. द डचेस मस्ट हैव लेड अ स्टिफल्ड एग्जिस्टेंस इन हिज हाउस. और स्टिफल्ड का मतलब है कि बहुत सफोकेशन है किसी के एग्जिस्टेंस में, और वो बहुत बेयरली हार्डली अपने एग्जिस्टेंस को
मेंटेन कर पा रहा है। तो जो उसकी वाइफ है बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करती है उस घर में। ही इज सो पजेसिव दैट ही वॉन्ट्स अ कंप्लीट कंट्रोल इवन ओवर हर स्माइल्स। अब आप यहाँ देख सकते हो कि उसकी वाइफ को कब स्माइल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ पर भी ड्यूक का कंप्लीट कंट्रोल है। तो यहाँ पर आप ये लाइन भी लिख सकते हैं एग्जाम में, दैट इज माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल एंड वेरी प्राउडली ही इज पॉइंटिंग आउट द पेंटेड वॉल और द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ हु वॉज देयर ऑन द वॉल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो ड्यूक है वो एक्सट्रीमली पजेसिव है और वो इतना कंट्रोलिंग, इतना रूलिंग है कि उसकी वाइफ कब स्माइल करे, कहाँ स्माइल करे, वो भी वो डिसाइड करता है। और ही थिंक्स दैट हिज वाइफ इज अ शो पीस, और ही थिंक्स दैट शी इज हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कैसे अपनी मोनोपोली चला रहा है, कैसे अपनी वाइफ को रूल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सस्पिशियस नेचर। सेकेंड पॉइंट है सस्पिशियस नेचर। इन एडिशन टू बीइंग पजेसिव द ड्यूक इज सस्पिशियस ऑल्सो। तो वो पजेसिव ही नहीं है, वो क्या है, वो सस्पिशियस भी है। ही हैज सस्पिशन फॉर हिज वाइफ, उसे हमेशा डाउट बना रहता है। ही हैज ट्रस्ट इश्यूज। द आर्टिस्ट इन्वाइटेड बाय हिम टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस इज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन। ठीक है, वंस ही डिसाइडेड दैट ही विल बी हैविंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ, तो डचेस का उसने पोर्ट्रेट बनाने का, ड्रॉ करवाने का डिसाइड किया, एंड ही सिलेक्टेड और ही चोज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन। उसने, अब आप देखिए यहाँ पर उसने एक पर्सन को भी ऐसे चुना है जो आर्टिस्ट है बट बाय प्रोफेशन वो क्या है, प्रीस्ट है। Perhaps he could not trust her with any other ordinary artist for fearing of being betrayed by the two. Perhaps शायद उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं कि उसको बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है अपनी वाइफ पर कि वो अपनी वाइफ को किसी ऑर्डिनरी आर्टिस्ट के साथ वहाँ पर पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए बैठा सके। ओके, एंड ही फेल्ट दैट ही कुड बी बिट्रेड बाय द टू, कि जो आर्टिस्ट होगा, जो ड्रॉ कर रहा होगा, और उसकी वाइफ, दोनों उसे चीट कर सकते हैं। द आर्टिस्ट took one day to complete the portrait and the duke kept standing near them as a guardsman। अब आप हाइट्स देख सकते हैं यहाँ पर कि उससे कितना ज़्यादा सस्पिशन है अपनी वाइफ के लिए। और वो जब एक दिन उस प्रीस्ट को लगा उस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने में, तब तक वो उसकी वाइफ और उस प्रीस्ट और जो कि पेंटर है उनके साथ में खड़ा रहा एज अ गार्ड्समैन, और वो वॉच कर रहा था कि हाउ दे आर बिहेविंग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया सस्पिशियस नेचर है ड्यूक की। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, ही इज वेन एंड प्राउड। ड्यूक इज अ पेट्रन ऑफ आर्ट। वो बहुत ज़्यादा आर्ट को जो है प्रमोट करने वाला आदमी है और इसी फील्ड में वो अपना वर्क करता है। ही स्पेशली ऑर्डर्स पेंटिंग्स एंड स्टैच्यूज फ्रॉम रिनाउंड पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स। तो उसका जो वर्क है वो क्या है कि वो ऑर्डर करता है पेंटिंग्स और स्टैच्यूज मेड बाय रिनाउंड पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स। ही इज प्राउड ऑफ देयर वर्क ऑफ आर्ट, और वो प्राउड फील करता है कि वो जो भी पेंटर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, उनकी आर्ट पर। ही कॉल्स हिज वाइफ्स लाइफ लाइक पोर्ट्रेट अ पीस ऑफ वंडर। अब जो ये हम पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जो वो इस काउंट के मैसेंजर को दिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि उसकी जो वाइफ का पोर्ट्रेट है वो लाइफ लाइक पोर्ट्रेट है, जैसे कि वो खुद वहां पर मौजूद है। और वो उस पेंटिंग को क्या बोल रहा है, इट इज़ अ पीस ऑफ वंडर। ये एक पीस है, किस चीज़ को शो करता है, एक वंडर को शो कर रहा है। unmindful of the fact that he had himself got the original and living piece of wonder murdered। तो यहाँ पर वो अनमाइंडफुल है, वो ये सोच ही नहीं रहा इस फैक्ट के बारे में कि उसने खुद ने जो ओरिजिनल और लिविंग पीस ऑफ वंडर, जो कि उसकी वाइफ जब वो जिंदा थी, और उसने कैसे उसको मर्डर करवा दिया। After telling the envoy that he immediately points towards her portrait and says, "There she stands as if alive."
फिर वो एनवॉय जो है, जो मैसेंजर का सिनोनिम है एनवॉय, जो काउंट का जो मैसेंजर यहाँ पर प्रपोजल लेकर आया उसको इमीडिएटली पॉइंट करता है टूवर्ड्स पोर्ट्रेट एंड वो बोलता है कि देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव एंड शी एज इफ शी इज अलाइव इन द पिक्चर and there she stands, that means she is there in the picture. Now we are going to see the last point of his character, and he was cruel and heartless also. He appears to be incapable of finer human feelings. Finer human feelings हैं जैसे कि when we have love towards someone, when we have pity, when we have kindness, when we have other good emotions, but he was incapable of all these emotions. He does not know love or kindness. He cannot conceive a heart that throbs with pleasure at a gesture of kindness or finds joy in the glory of sunset. वो इस टाइप का इंसान है ही नहीं कि वो उसका हार्ट किस चीज़ों पर जैसे कि प्लेजर को अटेन करे, अचीव करे ऑन द एट द जेस्चर ऑफ काइंडनेस, कि किसी ने अगर कोई काइंडनेस शो करी तो उसको उससे खुशी मिल रही हो, और फाइंड्स जॉय इन द ग्लोरी ऑफ सनसेट। और वो इस टाइप का इंसान भी नहीं है कि उसे सनसेट को देखकर प्लेजर मिलता हो, उसे हैप्पीनेस मिलती हो। ही कांट अप्रिशिएट डेलिकेट इमोशंस, जो डेलिकेट ह्यूमन इमोशंस होते हैं वो उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता, वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता। दिस क्रूअल्टी इज अपेरेंट इन हिज क्रिप्टिक अकाउंट ऑफ द वे ही गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड। और इस पोएम की जो लास्ट लाइन है वो उसमें हमको एक बहुत क्रिप्टिक, बहुत सीक्रेटिव अकाउंट डिटेल उसकी तरफ से मिलती है, जब वो बोलता है कि देन ही गेव कमांड्स एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड। और उसने अपने जो सर्वर्स थे उनको कमांड दिया एंड ही गॉट हिज वाइफ मर्डर्ड एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड। हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में जब वो बोल रहा था एंड द ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे उसने अपनी वाइफ को मर्डर करवा दिया, उससे मरवा दिया। इवन इन द सेकेंड मैरिज ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड एनी लव। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो सेकेंड मैरिज भी उसके पास जो प्रपोजल आया है, अगर वो मैरिज करता भी है तो भी क्या होगा, ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड एनी लव बिकॉज ही इज नॉट इन द सर्च ऑफ लव, बट ही इज money minded. He is expecting dowry, a good amount from the count or from the father of that girl. We expect that in a short while he would treat his second wife in the same way he treated the first, and it is quite visible that what is going to happen in the second marriage also, that in a short while he would treat his second wife in the same way he treated the first wife. ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको यहाँ पर आज 4 पॉइंट बताए हैं। जो ड्यूक है उसके कैरेक्टर के बारे में 4 कैरेक्टर ट्रेट्स हमने आज देखे हैं, बट देर आर फ्यू मोर विच आर रिमेनिंग फ्रॉम द कैरेक्टर स्केच। तो अगर आपको लगता है कि आपको बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स भी आपको देखने हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख कर भेजिए, सो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू वांट वन मोर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।